इस वक्त मैं बिशनपुरा प्रखंड के बीच में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक जस्ट थाना के सामने। आप मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारे एक साइड जो हमारे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लोग उपस्थित हैं और दूसरी तरफ हमारे JMM सरकार जो अभी वर्तमान जो हमारे विकास के ओर है। एक चुनाव क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में जानकारी है? चुनाव जो है कुछ हमारा कमजोरी है और कुछ तैयारी नहीं है सरकार के पास। तैयारी नए सिरे से हमने कर रहा हूँ और चुनाव कराने का भी हमारा पूरा ध्येय है कि हम चुनाव कराएंगे। अब इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती। बोले कि अभी महामारी था इसके चलते चुनाव नहीं होने पाया, लेकिन महामारी पूरे संसार में था, भारत में थी, बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो गया, बिहार में पुनः चुनाव हो रहा है और यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो, इसलिए वो टाल मटोल कर रही है। तारीख पे तारीख साल भर हो गया। इनसे पहले भी वो बोले थे कि मैं नवंबर दिसंबर में चुनाव करा लूँगा। 2 बार एक्सटेंशन बढ़ाए और पुनः फिर बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि फरवरी में चुनाव कराएंगे। हमको नहीं लग रहा है कि फरवरी में ये घोषणा करेंगे, इसलिए कि मार्च में ये ऑडिट का समय आ जाता है। मार्च तो क्लोजिंग हो जाता है। तो ये इस तरह का डेट बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं कि वहाँ भी जाने के बाद कुछ न कुछ झंझट पड़ जाएगा, परिस्थितियाँ गड़बड़ा जाएगी। ये चुनाव कराना ही नहीं चाह रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए अभी चंद रोज़ पहले आपके जो विधायक हैं भानु प्रताप शाही, इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था। जी, ये तो GPSC का जो परीक्षा हुआ था JPSC का, उसमें धांधली हुआ है। अभी भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये जो आंदोलन हुआ इसके बाद 49 अभ्यर्थियों को फेल किया गया। इससे साबित होता है कि जो परीक्षा हुआ है उसमें गड़बड़ी हुई है। ये स्वीकार किए हैं JPSC के अध्यक्ष कहिए या संस्था कहिए, स्वीकार किए हैं कि गलत हुआ है, तब तो 49 लोगों को फेल किए। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा है संस्था कराया है तो इनको फेल नहीं करना चाहिए था। जांच इनको मांगा गया है कि CBI से जांच कराइए। CBI से जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि ये ज़रूर गड़बड़ हुआ है, इसलिए इन्होंने फेल किया और इसमें विफल हैं ये। तो मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कृष्णा विश्वकर्मा जी हैं, जिनका कहना है कि मतलब झारखंड में जो अभी सरकार जो चल रही है, झारखंड के CM हेमंत सोरेन जो बिल्कुल रवैया अच्छी नहीं है। आप अध्यक्ष जी आप ये बताएं, अभी जैसे मान लीजिए अभी कृष्णा विश्वकर्मा जी बोले, आप इनका जवाब दीजिए। कहने का मतलब है कि जो अभी इन्होंने बोले कि यूपी के उदाहरण हमको दिया गया, यूपी का रवैया जो है वहाँ का सरकार का जो है से केंद्र से मदद मिल रहा है। हमको केंद्र से कोई राज्य में मदद वैसा नहीं मिल पा रहा है जो हम अपने बल केंद्र सरकार से मतलब आपकी सरकार को मदद नहीं मिल पा रहा है? नहीं, पूरा मदद नहीं मिल पा रहा है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो केंद्र से हमको मजबूती नहीं है। हम अपने बलबूते पर पूरे झारखंड राज्य को चलाने का काम कर रहा हूँ। जब हमको राज्य का जब उत्तरदायित्व मिला था उस समय हमको खजाना भी खाली मिला था, जो हमने पूर्णतः रूप से हमने देने का भी काम किया था। लेकिन यहाँ से जब इनकी सरकार था तो इन्होंने खाली करके झाड़ू मार करके हमको दिखाने का काम किए। यानी इनके पूर्व सरकार जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। हाँ, इसके पहले भी तो इनका सरकार था। क्योंकि आज मान के चलिए जब से हमारा सरकार बना है तब से हम महामारी में ही फंसे हुए हैं और हमको केंद्र से कोई ऐसा मदद नहीं मिला कि जो हम कुछ यहाँ व्यवस्था बना पाए। लेकिन अपने झारखंड में अपने बलबूते पर जो अभी तक जो चलाने का काम मतलब हो रहा है। आपका कहना है कि मतलब ये हेमंत के सरकार से पूर्व यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार थी झारखंड को पूरा खाली कर दिया ना? हाँ। तो चलिए चलिए आप ये बताएं, जैसे मान लीजिए अभी एक सवाल उठ रहा है कि आपसे, यानी पूर्व जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी JMM की सरकार से पहले, ठीक ना, क्या उसमें खजाना को खाली करके चले गए? उस तरह से कोई बात नहीं है, खजाना खाली नहीं किया गया है। यह सरकार का केवल तानाशाही का सरकार है। यह जनता के बीच में विकास करना नहीं चाहती है और केंद्र सरकार के जहां आरोप लग रहा है कि पैसा केंद्र सरकार से इतना रुपया दिया गया, मुहमंगा रुपया दिया गया, वो जो कि फेसबुक पर भी आया था कि जो झारखंड सरकार
अति JMM को जो जितना रुपया मांगे वह रुपया केंद्र सरकार देने का काम किया है। लेकिन इनका तो कहना है कि केंद्र से हम लोगों को कोई हेल्प सहयोग नहीं अगर मिलता। केंद्र से अगर कोई सहयोग नहीं होगा तो कोई काम जाति झारखंड राज्य में चाहे किसी राज्य में हो ही नहीं पाएगा। वो चाहे चावल के हो, वो चाहे पेंशन के हो, वो चाहे आवास के हो, चाहे जिस तरह के विकास के काम हो, केंद्र के रुपया होता है। अब केंद्र के रुपया आता है राज्य में और राज्य सरकार खर्चा करती है उसको। मैं आपको बता दूं कि अभी बिल्कुल घमासान की एक लड़ाई चल रही है। क्या कहेंगे ये जो आपकी से जो सरकार है, JMM की जो सरकार है झारखंड में, इसका बीजेपी वालों का कहना है कि इसका रवैया ठीक नहीं है। ठीक है, इन लोग हड़बड़ा रहे हैं। इन लोग जान रहे हैं कि यहाँ ये जो पार्टी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये गरीबों की पार्टी है, माटी की पार्टी है। इन लोग जो अयन बन खाली बुवाल करना चाहते हैं ना, यहाँ पर विकास देखना नहीं ना चाहते हैं। क्या बवाल करना चाहते हैं? क्या है, हर जगह बवाल क्या नहीं, विकास यहाँ कहाँ पर नहीं विकास हो रहा है बताइए। अभी सरकार आपके घर द्वार बताइए, जो भी काम आपका 1 महीने में होता था तुरंत काम हो रहा है, तुरंत ऑनलाइन किया जा रहा है ना। तो क्या कहेंगे आप इसमें? इसमें जो केंद्र अभी जैसे आप बोले कि केंद्र से हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिलता है। हाँ जी, केंद्र से तो उनका कहना है कि केंद्र से पैसा आता है। पैसा जो आता है, इन्होंने अभी कहा कि नहीं, केंद्र जो है से पैसा दे रहा है। फेसबुक पर भी बात आ रहा है कि फेसबुक पर भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने केवल फेसबुक पर भी भर ही देख रहे हैं, विकास को नहीं देख रहे हैं। विकास अगर देखते तो फेसबुक की बात नहीं करते। और जहाँ तक राज्य सरकार के मामला, जो जिस समय हम जूझ रहे थे, जो हवाई चप्पल पहनने वाला जो यहाँ का जनता होता है, उनको हम हवाई जहाज़ पर ढोने का काम किए, जबकि ये पूर्णतः रूप से मजबूत हैं। कौन बोले थे ये? हमारे हेमंत सोरेन महोदय जो CM हैं, इन्होंने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पर लाने का काम झारखंड में किए, महामारी में। और इनका केंद्र में भी मजबूत है और हर राज्य में भी, हर जगह पर ही लगभग ये मजबूती में है। तो वहाँ की तुलना अगर आप झारखंड में दिखाते हैं तो ये मतलब आपका ये कहना है कि जो हेमंत सरकार जो है, आपकी जो सरकार है, हाँ, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर लाने के काम किया। हाँ, लाने का यहाँ काम किया गया। फिर से आप ये बताएं, जैसे मान लीजिए अभी उनका कहना है कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी हवाई चप्पल पहनने वालों यानी जनता को हवाई जहाज पर लाने का काम किया। क्या है इसमें? देखिए, उस समय महामारी में लोग ला रहे थे, पूरी ट्रेन भी जहाँ नहीं चलना था वहाँ भी चलाया गया। कुछ ऐसे जगह थे जहाँ से लाने का व्यवस्था नहीं था, उनको लाया गया। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, एक बार हवाई जहाज़ में आए लोग। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि जब हवाई चप्पल वाले कमाने जब बाहर गए तो उनको तो लाना ज़रूरी था। जाते ही नहीं, झारखंड में रोज़गार उनको उस समय मिल जाता तो नहीं जाते। अब झारखंड में रोज़गार नहीं है, इसीलिए तो बाहर गए। और ये जो रोना रोते हैं कोरोना का, रोने से काम नहीं चलेगा। अभी बोल रहे हैं कि मजबूत है उत्तर प्रदेश, मजबूत है बिहार, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम मजबूत नहीं हैं? क्या कहेंगे क्या सरकार के बारे में? क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है बुरी तरह जो है एकदम मैंने विफल है जी। विकास के नाम में हेमंत सरकार जी का केवल जो है भाषणबाजी है। अभी देखिए, ये जो राज्य में जो भाषा का जो हुआ, जो हम लोग का हिंदी भाषा, ये जो भोजपुरी हम लोग का बोली है, हाँ, ये ख़त्म कर दिए हैं। इनको तो मैंने नेतृत्व का आधार पर इनको त्याग पर देना चाहिए सरकार को। हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेतागण हैं जी, इनको भी ये कौन भाषा में बोलते हैं? अभी हेमंत जी आए थे गढ़वा में, कौन भाषा बोले? भाषण कौन भाषा में दिए? अभी पत्रकार महोदय जी, मानिए आप इसी क्षेत्र के निवास करते हैं, अभी जानते हैं, अभी हिंदी जानते हैं। क्या आप जानते हैं झारखंड का जो झारखंडी वासी जो भाषा है, आदिवासी भाषा, आप जानते हैं? अब जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो कम से कम ये सरकार को हिंदी भाषा, मगही, भोजपुरी को लागू करना चाहिए। ये मैं हमारा डिमांड है। निकम्मी सरकार है एकदम ना। चलिए, आज ये आपकी सरकार जो झारखंड में है, हेमंत जी का निकम्मी सरकार है, कहना है भारतीय जनता पार्टी वालों का। हमारे भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में विपक्ष की पार्टी बनकर है। उनका जो भी कहना है अपने हिसाब से वो बात तो रखेंगे ही, लेकिन सरकार का मंशा साफ है कि हम इस क्षेत्र का, इस राज्य का विकास करें और गरीब गुरबों का हकूक़ का अधिकार जो अभी तक नहीं मिल पाया है, ये
जब तक झारखंड अलग हो पाया है। आप ये बताएं, जैसे मान लीजिए झारखंड में ये मगही और ये भोजपुरी ये भाषाओं का हटाने का क्या मतलब है सरकार का? इसमें जो झारखंड में मगही और भोजपुरी भाषा जो हटाया जा रहा है, इसमें हम सरकार के पक्ष में नहीं है, इसलिए कि जनता की जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को यहाँ पर लागू। इस भाषा को लेकर अपनी सरकार को खुद अपने से विरोध करते हैं हम इसलिए करते हैं कि यहाँ के जो लोग इस भाषा भाषी के हैं उनको हक नहीं मिलेगा, तो इसका तो लड़ाई भाई जानता है तो सरकार में रहने से क्या हो जाएगा, सरकार जो भी करेगा उसको हम मंजूर थोड़े कर लेते हैं। लेकिन हाँ, हम सरकार के साथ हैं, सरकार का मंशा साफ है, चुनाव दिसंबर के बाद वो कराएगी, लेकिन नहीं करा पाई। 2 टर्म आपने कहा कि एक्सटेंशन किया, तो वो सरकार के पहले जो चुनाव आयोग थे उनका आयोग नहीं थे उस समय, जो चुनाव आयोग का आयुक्त होना चाहिए था, उनकी बहाली बाद में हुई है। और जैसे ही तैयारी किए पुनः वो जैसे कोविड-19 का प्रभाव पुनः देखने को मिला, जिसके चलते इस समय बढ़ा है। लेकिन उनको हर हालत में चुनाव कराएंगे। अब होने वाला चुनाव है, यह निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ झारखंड सरकार में जो ये भाषाओं का जो है हटा दिया गया भोजपुरी और मगही, आप अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इसमें आप? जहाँ तक बात आ रहा है हटाने की बात, तो ये जो बात बोला गया है, ये मगही भाषा को और हिंदी भाषा को यहाँ का मूल भाषा है। इसमें तो हम भी मैंने अपने विरोध नहीं करते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री महोदय के सरकार के साथ में हैं, इसलिए कि विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बात बोल रहे हैं कि इसके पहले भी इनका सरकार था, इन्होंने यहाँ के पलामू के जनता और गढ़वा जिला, चाहे ये यहाँ पलामू और गढ़वा जिला दोनों के बीच में जो इनका जब सरकार था, इन्होंने उस समय जब अत्याचार हो रहा था तो इन्होंने नहीं कहा। क्या अत्याचार हो रहा था? यहाँ के लोगों का जो बहाली निकालने का काम किया गया था, इनको भी याद होगा कि बहाली निकाला गया था, जिसमें कि यहाँ से अदर स्टेट के लोग विद्यार्थी जो पढ़ लिख करके जो यहाँ आते थे, और हमारे के यहाँ के जो पढ़ लिख करके जो बच्चे जो घर में बैठे थे, क्या वो रिक्शा चालक होते उस समय? क्या इनको उस समय क्या फेत नहीं हो रहा था कि हम इस समय जो है से पलामू और गढ़वा जिला के लिए क्या सौतेला व्यवहार क्या उस समय इन्होंने नहीं दिखाया था कि आज बोल रहे हैं कि निकम्मी सरकार है? क्या आपने काम किया है? आपने बार बार आपने पूरे झारखंड में राज करने का काम किए हैं। आप उस समय से गिनती गिना दीजिए कि आपने क्या किया। झारखंड के प्रति लूटने का केवल व्यवस्था आपने बनाया है, और झारखंड के विकास के माटी का पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ही इसके बारे में संभाल सकती है। चलिए अब इनका जवाब दीजिए। जी सर, अध्यक्ष महोदय का कलाम है कि इनकी पार्टी जब सरकार थी यहाँ कुछ नहीं की विकास। हाँ, ये देखने का चीज़ है। इस क्षेत्र के लिए सबसे अगर बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है पत्रकार महोदय, तो आप देख सकते हैं जो भागोरी ग्रिड का जो है बहुत बड़ा काम हुआ है। आज जो है पहले जो 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिलता था, आज हम लोग के क्षेत्र में 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रहा है। ये छुपा हुआ नहीं है। ये किनका देन है? ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। भारतीय जनता पार्टी। जी सर। चलिए अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी का आज देन है कि आज झारखंड में इस गढ़वा जिला में बिजली बिल्कुल भरमार मिल रही है। क्या इसके पहले भी यहाँ क्या बिजली नहीं थी? क्या यहाँ बिजली थी, लेकिन हाँ, मतलब पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से कहने का मतलब है कि इनका केवल एक उस समय इन्होंने किया है कि बिजली का पावर ग्रिड यहाँ लगाने का काम किया, लेकिन आज पूर्णतः रूप से अगर कोई बिजली उपलब्धि अगर देने का काम कर रहा है, वो आज हमारा झारखंड सरकार देने का काम कर रहा है। इन्होंने जो बात बोल रहे हैं कि हम आज उपलब्धि में हैं, आज उपलब्धि में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हमारे मिथिलेश ठाकुर पीए जल मंत्री जो है, आज उनका योगदान है, जो मैंने बहुत बड़ा बिजली का। आप ये बताएं, जैसे मान लिया आपके यहाँ पे सरकार बनने से पहले, ठीक ना, बहुत जगह मतलब इस तरह भाषण में हेमंत जी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। अभी क्या इसका कुछ मिला अभी तक? जहाँ तक बात आ रहा है कि रोजगार की बात, तो पहले पारा शिक्षक के इन्होंने वादा किया था, जिसमें कि वृद्धि करने का भी अभी काम किए हैं। और जहाँ तक जो रोजगार की बात है, तभी हमने यहाँ बोकारो में
अभी डालमिया सीमेंट का जो है अभी निर्माण कराने का सरकार का नीति बना हुआ है और बहुत सा अभी उद्योग लगाने की भी व्यवस्था सरकार तय कर रहा है। जो इन लोगों ने देख करके इन लोगों का भी अभी दम फूल रहा है कि भाई हम अभी विकास के ओर इसके पहले हम महामारी में थे और महामारी से जब हम निकले हैं तो हम विकास के ओर जाएंगे। अभी हमारे लिए बहुत समय है, हम विकास करेंगे और करके दिखाएंगे। क्या आपकी झारखंड में आपकी सरकार क्या सफल है? सफल तो है। क्या ऐसा कोई काम हमको बताइए। झारखंड सरकार हमारी हेमंत सोरेन सरकार अभी हर जगह, हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में सरकार आपके द्वार जा रही है। आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जनता अपना दरख्वास्त दे रहा है, दरख्वास्त के माध्यम से निष्पादन किया जा रहा है। सब अफसरों को हिदायत किया जा रहा है कि जो भी सरकार का व्यवस्था है उसमें गरीब अमीर को देख करके और इस कार्य को निष्पादन किया जाए और अंतिम व्यक्ति तक सरकार का जो व्यवस्था है उसमें देने का काम कर रही है। मैं बता दूं कि आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार जो अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, पूरे झारखंड में, गढ़वा जिले के हर प्रखंड में, जी, क्या ये इस पे क्या है, सफल है? मैं सरकार से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने घोषणा किए थे, वादा किए थे कि अगर मेरा सरकार अगर बनेगी तो मैं हर एक साल 5 लाख युवाओं को, शिक्षित को मैं नौकरी दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक कितने लोग को नौकरी दिया गया? अभी तक 2 साल के अंतर्गत कितने लोग को नौकरी दिया गया? तो मैं 2 साल, ये बता 2 साल बीतने के बाद भी, ठीक ना, आपकी सरकार कितने युवाओं को नौकरी दिया गया? 5 लाख की वहाँ पे हो रहा है कि 5 लाख उन्होंने वादा किया। इनका भी तो वादा इसके पहले भी इन्होंने किया था। नहीं, पहले क्या, अभी मान लिया अभी कितना नौकरी मिला? अभी तक तो कहने का मतलब है कि जो सरकार का एजेंडा जितना था, अभी इन्होंने नौकरी देने का भी काम कर रहा है और एजेंडा बना भी रहा है कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देने की भी बात हो रहा है। लेकिन जहाँ तक हम जो बोल रहे हैं उस पर हो रहा है कि इन्होंने वादा किया था। आपने भी तो वादा किया था, यहाँ के जनता के साथ में आपने भी वादा किया था कि हम इतना लोगों को रोजगार और नौकरी में भरपाई करेंगे। लेकिन आपने तो सारा चीज़ देते जा रहे हैं, आप दूसरे के हाथ में देते जा रहे हैं। आप क्या नौकरी देंगे? हम तो राज्य में, आपकी सरकार अभी तक युवाओं को कितना नौकरी दिया ये पैसा? अभी तक तो इसका आप इसका नौकरी की जो बात आ रहा है तो नौकरी नहीं है तो नहीं, नौकरी की पूरा एजेंडा जो है से कुछ दिया गया है और कुछ एजेंडा बना हुआ है, सरकार का नीति बना हुआ है जो इन्होंने देने का काम देने का नीति बना हुआ है, अभी तक दिया नहीं। अभी तक हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन करेंगे। आपकी सरकार युवाओं को अभी तक नौकरी नहीं मिला, क्या कहेंगे? हमारी सरकार, जो झारखंड की सरकार जेएम की सरकार है जी, वह सरकार युवाओं को नौकरी देने में इसलिए अभी तक सफल नहीं हो पाई है कि जो नियमावली था उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उस नियमावली को मजबूत कर लिया गया है। अब कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद सरकार नियुक्तियां सबों को करेगी, ऐसा हमें मानना है। 2 साल तो निकल गई। 2 साल निकल गया तो नियमावली में, रोस्टर मेथड में कुछ कमियां थी, जिसे सुधार करके उसको पुनः मजबूत किया गया और उसकी बहाली 2 महीने के अंदर में सरकार करने की मानसा है। 2 महीने के अंदर में? जी, 2 महीने के अंदर में झारखंड सरकार के नौकरी देने का एक मानसा है, उन्होंने बताया। ऐसा है सर जी, इनका बात केवल खोखला बात है जी, क्योंकि देखिए हेमंत सरकार ही जो है भवनाथपुर में पावर प्लांट के इन्होंने शिलान्यास किया था, कहाँ उड़ गया? कोई चर्चा ही नहीं इनका है। विकास का केवल इनका कोई एजेंडा ही नहीं है, एक भी युवाओं का रोजगार इन्होंने दिया। और अभी जो पारा की बात आ रहा है, पारा का भी वादा खिलाफी की है। इन्होंने कहा था कि मैं बिहार के तर्ज पर पारा शिक्षकों को मैं नियमित करूंगा, वो भी इनका बात खोखला हो गया। पारा लोग सब जो परेशान हैं, लोग धारणा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब देखे कि अब आंदोलन लोग करेगा, पुनः करेगा, तो ये जो अभी जो है अपना जो है कुछ जो है नियम कुछ लाए हैं। अब शायद देखिए कल पास होगा, उनका केंद्र पर नहीं होगा, अब वो हेमंत सरकार समझेगी। आवास अभी कितना का आ रहा है? आवास अभी 1.35 का है। 1.35 का? हाँ। ये सरकार बनने से पहले इनका क्या भाषण था?
3 लाख मतलब अपना भी इसमें ऐड करेंगे कि हम 3 लाख देंगे आवास के, 3 लाख रुपया का देंगे। कहाँ उनका कोई कहने को कोई बात नहीं, कोई खोखली बात इनका है, जो था वही रह गया। वही रह गया। अध्यक्ष जी आप ये बताएं, आपकी सरकार बनने से पहले हेमंत जी सोरेन जी का ये कहना था कि आवास हमारी सरकार बनते ही ठीक तकरीबन 3.5 लाख का आवास दूंगा। अभी आप कितना आवास मिलता है? आवास अभी जहाँ नगर पालिका है वहाँ आवास जो है से वहाँ 2.5 लाख तक दिया जा रहा है। जहाँ नगर पालिका नहीं है, ग्राम पंचायत है, वहाँ 1.35 के जो आवास के मामला आ रहा है। वो तो था, हाँ जितना था उतना ही है, उतना ही है। 3.5 लाख वाला आवास ये कहाँ? जहाँ नगर पालिका है वहाँ 2.5 लाख किया गया है। अच्छा वहाँ मिल रहा है नगर पालिका? हाँ नगर पालिका, नगर पालिका में 2.5 लाख की आवास मिल रहा है। ये तो पहले से था ही, पहले से ही था। नगर पालिका में 2.5 लाख और 1.35 ग्रामीण क्षेत्र। लेकिन इन्होंने वादा किया था गढ़वा में ही, हमारे जिला में आकर इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 3 लाख युवाओं का हर साल रोजगार मिलेगा, भत्ता मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख का आवास हम देंगे जिसमें शौचालय भी होगा, और 5 लाख का आवास बोले थे शहरी क्षेत्र में। लेकिन सारी वादाएं फेल। न तो आज तक आवास में पैसा बढ़ाकर मिला, न तो रोजगार मिला किसी को, और न तो भत्ता मिला। क्या किसी को भत्ता मिला होगा तो कोई बता दीजिए। बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं भत्ता नहीं मिला। और ये बोल रहे हैं कि आगे की सरकार क्या की थी। आगे की सरकार जो की थी वो तो आप काट दिए। मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना में 5,000 रुपया मिलता था, वो भी ख़त्म। 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था, वो भी ख़त्म। तो ये तो ख़त्म करने में है, और बोल रहे हैं कि हमारी सरकार विकास कर रही है। अभी एजेंडा बन रहा है इनका, ही बोल रहे हैं कि अभी हम 2 साल में एजेंडा बना रहे हैं, हम फैक्ट्री खोलेंगे। वादा किए थे कि जैसे ही सरकार बनेगी हम तुरंत नौकरी देंगे, भत्ता देंगे। वो अभी एजेंडा बन रहा है इनका, नियमावली बन रहा है। अब कब तक नियमावली बन रहा है अब ये समझे। अगर सरकारी भत्ता की एक बात हुई थी, ठीक ना, आपको भी याद है, और ये झारखंड की सारी पब्लिक इस चीज़ को जानती है, ठीक ना, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पर आप? कहने का मतलब है कि इन्होंने जो बात बोल रहे हैं कि अभी तक कहूँ कुछ केवल एजेंडा दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब आप पूरे राज्य की बात करते हैं तो पूरे राज्य में हमको लेकर के ही चलना है। जो हम आज गरीब के बात करते हैं, गरीब के हर विषय पर जब हम आते हैं तो हमको एक चीज़ उठा करके मुद्दा नहीं लेकर के चलना है, क्योंकि आज हम जो कुर्सी पर हैं उस कुर्सी से हमको पूरे राज्य के बारे में सोच बनाना है। और जहाँ तक हमसे प्रयास होगा, क्योंकि हमको कोहम से मदद आ नहीं रहा है, हमको अपने राज्य के बल पर जो है से चलना है। तो अगर आपके घर का अगर कोई भी एक साधारण एक गार्जियन बनता है तो अगर उसके पॉकेट में कम भी पैसा है, अगर अपने बाल बच्चे को अगर सही सलामत अगर दवा दारू करा करके शिक्षा अगर प्राप्त करा देता है तो सबसे बड़ा गार्जियन वही होता है। तो उसी तरह से आज हमारे सीएम महोदय जो कुर्सी पर हैं, अगर जहाँ तक आज विकास की बात हो रहा है, विकास इसके पहले भी सत्ता में रहे हैं, और इनके सत्ता में भी हम लोगों ने विपक्ष में भी रहा है तो देखा है कि इन्होंने क्या विकास किया है। अगर सरकारी भत्ता पे क्या कहेंगे आप? आया अभी तक 2 साल पूर्व बीत जाने के बाद भी। हमारे मुख्यमंत्री जी जब चुनाव 2020 में लड़ रहे थे उस समय उनकी एजेंडा में यह बात स्पष्ट थी कि बेरोजगारों को, नौजवानों को हम 5,000 रुपया सालाना भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन 2 साल निश्चित रूप से बीत गया है, महीना बीत चुका है। मैं मानता हूं कि सरकार इस पर उनका ध्यान बहुत पूर्ण रूप में देना चाहिए था, नहीं दे पाए हैं। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है, ध्यान है, चलिए, लेकिन विलम्ब हो रहा है। इनकी सरकार का ध्यान नहीं है, नहीं सरकारी जो भत्ता है ध्यान विलम्ब हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, सॉरी विलम्ब हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं हुए कैसे? ये कोई सरकार, हेमंत सरकार की जो एजेंडा है, एजेंडा में ये फेल है, सीधा जान लीजिए फेल है। कोई
न ही किसी को रोजगार देने जा रहे हैं, न रोजगार भत्ता देने जा रहे हैं। 2 साल का बीत गया, किसी तरह हमको तो लगता है कि सरकार खतरे में है। खतरे में? हाँ, खतरे में है। इनका जो बैसाखी सरकार है, कभी कांग्रेस खींच रही है, कभी खींच रहे हैं। हमको तो लगता है कि बहुत कम समय में इनका सरकार जो है जाने वाली है। आपकी सरकार की टांग टूटने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि आपकी सरकार जो है खतरे में बिल्कुल है, इसका कब पाँव टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए विपक्ष है ये, इनका मंशा जो है बराबर ही हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे, भला तो नहीं सोच सकते हैं। नहीं, इनका ध्येय जो है कि कभी कांग्रेस खींच रहा है तो कभी राजद के लोग खींच रहे हैं। इनकी इशारा जो हो रहा है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जब हम पूर्णतः अभी हम सत्ता में हैं तो हमारी तो मजबूती है, और इनका जो सोच है, ये जो भी इनका सोच में आ रहा है इन्होंने बोल रहा है, और बोलने से कहने का मतलब है कि आज जितना भी मसला है सरकार का। अरे तो आपकी सरकार रोजगार कहाँ है? युवाओं का रोजगार कहाँ है? आप युवा का, जैसे कि युवाओं का रोजगार जो है सरकार तय एजेंडा बना रहा है कि हम रोजगार देंगे। अभी जिसे आपका बहुत सा ऐसा रोजगार देंगे तो वही तो अभी आपकी सरकार करेगी, बतख पालो, अंडा पालो, मुर्गी पालो, सुअर पालो। नहीं, इनका वो केवल डायरेक्ट उसी पर इशारा नहीं हो रहा है कि केवल आप मुर्गी पालिए, बतख पालिए। आप अपने बच्चे को आप कंपटीशन के लायक, इन्होंने कहा रहा है कि अगर आप बकत पालने के लायक हैं तो आप बकत पालिए, तभी ना आपके पास आय पर्याप्त होगा। तो आप अपने बच्चे को आगे के और पढ़ाई के मामले में आप भेजेंगे, कंपटीशन में वो तैयारी करेंगे, वो जा कर के वहाँ नौकरी लेने का काम करेंगे, कंपटीशन में आप बैठेंगे, उनके जोगदार होंगे। चलिए वापस आएंगे कृष्णा जी। जी, सरकार जो अभी झारखंड सरकार अभी बोल रही है, चाहे मिथिलेश ठाकुर जी भी, ठीक नहीं, युवाओं का कि आप बतख पालो, सुगर पालो, अंडा बेचो। जी, ये तो सरकार रोजगार देने में फेल हो ही गई है, नौकरी देने में फेल हो गई है, इसलिए अपना ऐब छिपाने के लिए बोल रही है कि तुम अब सुअर पालो, बतख पालो, मुर्गी पालो, गाय पालो। तो जिसको जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो खुद जान रहा है कि हमको क्या करना है। आपसे ये सुअर पालने के लिए अपेक्षा नहीं रखा था सरकार बनाने में, वो और अपेक्षा रखा था कि हमको नौकरी मिलेगी, और आपके ये वादा था। अब एजेंडा बनाते रह रहे हैं। कब बताइए, कोई एमएससी किया है, कोई बीएससी किया है, कोई पढ़ा लिखा होगा वो सुअर पालेगा, वो अथी अंडा बेचेगा, वो मुर्गी पालेगा। अगर मुर्गी पालना है, सुअर पालना है तो हेमंत सोरेन के बेटा पाले, हम भी पालेंगे। हेमंत सोरेन के भाई पाले, सुअर बेचे, हम भी बेचेंगे एमएससी करके। चलिए इनका जवाब दीजिए आप। ये जो बोले कि हेमंत सोरेन के बेटा पाले, भाई पाले, इसके पहले भी तो इन्होंने सत्ता में था। उस समय कहाँ यहाँ के युवकों को इस चीज़ से भी अवगत कराए कि आप मुर्गी पालिए या सुअर पालिए। ये इसका भी उपलब्धि तो इन्होंने नहीं दे पाया। अरे तो आपकी सरकार अभी कर रही है ना। तो सरकार कर रही है, तो सरकार तो ये नहीं कर रही है कि आप बीए ग्रेजुएशन किए हैं या आप कंपटीशन के लायक हैं तो आप कंपटीशन में आइए। सरकार खुद बहाली निकालने का व्यवस्था बना रही है। अभी 2 साल तो महामारी से जूझ करके अभी खड़ा हुआ है, और खड़ा होने के बाद अब चलने का काम किया है। तो इनका काम है केवल विरोध करना। विकास आपकी सरकार खड़ा हुई है, चलने का काम कर रही है, अभी चलने का प्रयास कर रही है। तो 2 साल तो निकल गया, तो कितना आपकी सरकार चलेगी? नहीं तो चलेगा, इसलिए कि कहने का मतलब है कि अभी हम 3 साल अभी